तो एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नेक्स्ट वॉरियर्स में आप लोगों को बता दूं कि ये जानकारी जो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। मारुति सुजुकी का नाम सुना होगा जो कंपनी है। तो इसका 3 प्लांट है, बता देता हूँ। कंपनी जो गुजरात में एक हंसलपुर प्लांट प्लस है, एक तो मानेसर में है और गुड़गांव में। कंपनी की जो बहुत ही कार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और कंपनी में TW अप्रेंटिस इस तरह के प्रोसेस रहते हैं, TW फर्स्ट, TW सेकंड, और इस तरह का सब कुछ अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको परमानेंट जॉब के यहाँ पर चांसेस आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। वो आपके ऊपर है, आप वहाँ पर कंपनी में जाके कैसे वर्क करते हो। यहाँ पर सैलरी बता दूँ तो सैलरी जो 17,500 CTC यहाँ पर देख रहे होगे, तो सैलरी यहाँ पर इसमें इंक्रीमेंट किया गया है। तो 19,400 रुपये के लगभग आपको CTC यहाँ पर मिलने वाला है। 10th प्लस ITI किसी भी ट्रेड से किया हो, जितने भी ट्रेड है लगभग इसमें ITI से ज़्यादातर ट्रेड में हायरिंग होती है। तो मैंने यहाँ पर ऑल ट्रेड इसीलिए लिखा है क्योंकि इसमें कुछ ही ऐसे ट्रेड हैं जो ITI में एलिजिबल नहीं है, बाकी इसमें ज़्यादातर ट्रेड एलिजिबल हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ कौन कौन से ट्रेड है। सब कुछ आपको फुल डिटेल बताऊँगा, तो जितने भी भाई बहन ऐसे हैं। और इसका बता दूँ कि सीधे कैंपस ही लग रहा है। और कैंपस स्थल जो कहाँ पर लग रहा है, तो ये लग रहा है MP बिरला जो फाउंडेशन ITI है, ये प्राइवेट ITI है जो बिरला ग्रुप की कंपनी है, रीवा MP में। यहाँ पर आपको ये पड़ जाएगा NH7 रोड जो सतना रोड है। तो जितने भी भाई हमारे ऐसे हैं जो ITI पास आउट कर लिए हो, और एज लिमिट इसमें बेसिक सी जानकारी है आपको। मारुति सुजुकी में ज़्यादातर जब ये वैकेंसी निकलती है तो 18 से लेके 22 साल 11 महीने या 18 से 23 साल ही मांगा जाता है। तो जितने भी भाई ऐसे हैं जो एज लिमिट, क्वालिफिकेशन प्लस अदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर हैं तो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर देना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बेसिक से सब कुछ वहाँ पर जाओगे तो रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरव्यू IAS लेवल का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ITI पास आउट कर लिए हो, चाहे आप गवर्नमेंट ITI से किए हो या प्राइवेट ITI से, इसमें आप सभी अप्लाई कर सकते हो। कुछ यहाँ पर जो कंपनी के स्टैंडर्ड रहते हैं वो आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि बता दूं कि सबसे पहले आपका पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो जब वहाँ पर आप जाओगे कैंपस में, तो सबसे पहले तो इस समय अगर आपको मालूम होगा कि कोविड का जो गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करना रहेगा। यानी आपको हैंड सैनिटाइजर, मास्क वगैरह प्लस सोशल डिस्टेंसिंग और जितना भी ज़्यादा हो सके मेंटेन करना, ताकि उसमें आपको खतरा भी टल जाएगा प्लस आप दूसरों को भी खतरा से टाल सकते हो। जिसके बाद सेकंड जो आपका, तो थोड़ा बहुत पेन वगैरह जितना भी आपका फॉर्मल ड्रेस में जाना है। ऐसा नहीं है कि T-शर्ट वगैरह कुछ भी पहन लिया और चले गए, वहाँ बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है। फॉर्मल शर्ट पहनना है ताकि स्टूडेंट लगे। स्टूडेंट के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कंपनी में जो रूल होता है, किसी भी कंपनी में अगर आगे बढ़ाया जाता है तो कंपनी चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, उसमें आपका बिहेवियर है प्लस आपका व्यवहार, ये सब वहाँ पर अच्छी तरीके से देखा जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाइटली देख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो गलती हमें नहीं करना है। वहाँ पर किसी भी कैंपस में ज्वाइन करने से पहले हमें कोशिश करना है कि हमसे कोई गलती ना हो। तो ये आपकी प्राथमिकता ये होना चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए। तो वहाँ पर कैंपस में जा रहे हो तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा भीड़ आने वाली है। तो भीड़ से आपको मतलब ज़्यादा नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि आपके ही वो भाई रहेंगे। तो कोशिश हमें ये करना है कि जितना ज़्यादा हो सके हम अपना दिमाग वहाँ पर लगाएंगे। यानी आपको इधर उधर ना, तो इंटरव्यू जो भी होगा वहाँ पर ज़्यादा, इंटरव्यू का भी मैं एक पार्ट्स आपको ज़रूर आज ही बना दूंगा। तो वो वीडियो आपको आज ही बता दूंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसका विशेष आपको पूरा तरह से जानकारी देख लेना, ताकि वहाँ पर छोटी छोटी गलती होती है। और मारुति सुजुकी जैसी कंपनी में अगर कोई भी बाहर हो जाता है एक छोटी सी गलती से, तो उसको बहुत बड़ा पछतावा होता है। भले कंपनी आपको FTC के तहत अभी रख रही है, लेकिन अच्छी खासी सैलरी मिल रही है दोस्तों। तो जितने भी भाई ITI पास कर रखे हो, आपको कम से कम यहाँ पर 7 महीने में ही आप लाख रुपए तक यहाँ पर बना सकते हो। तो आप लोगों के लिए बिजनेस भी करना चाहोगे तो ये अच्छी खासी पॉजिटिव है। प्लस मैं बता दूं कि ये भ्रम मत पालना कि यहाँ पर परमानेंट जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत से भाई ऑलरेडी यहाँ पर से टर्मिनेट किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए 100 कैंडिडेट अगर भर्ती किए जाते हैं तो वहाँ परमानेंट होंगे तो 10 से 12 कैंडिडेट हुई होते हैं या इससे कम। तो इसमें जाहिर सी बात है कि पोजीशन वहाँ पर सब कुछ देखा जाता है आपका। ऐसा नहीं है कि हर आदमी को परमानेंट, ये संभव ही नहीं है। तो वो आपके ऊपर है दोस्तों, पूरी तरह है आपके ऊपर, वो निर्भर करता है। तो जितना ज़्यादा हो सके तो कोशिश हमें यही करना है कि अपना दिमाग लगाना है, प्लस वहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना है। मैं आपको इसमें इसलिए जोर कर रहा हूँ कि कोई भी गलती नहीं करना। बार बार इस चीज़ को रिपीट करने का मतलब ये है कि जितने भी भाई हमारे सीरियस कैंडिडेट हैं, क्योंकि जॉब में अप्लाई सभी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट फॉर्म अगर निकलता है 1,000 वैकेंसी रहती है, 5,000 वैकेंसी, तो उसमें लाख से 10 लाख तक फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। तो उसमें सिलेक्शन तो 10 ही हज़ार का होता है, या दोस्तों सिलेक्शन तो उसमें 5,000 लोगों का
ही होता है। तो वो कैसे होता है, वो कट ऑफ से होता है, बिहेवियर से, इंटरव्यू वगैरह जो अलग अलग एग्जामों में प्रोसेस होता है उसके माध्यम से वहाँ पर छंटनी किया जाता है। तो ये कोशिश करना कि जितने भी आपको फॉर्मेलिटी है जो बताया हूँ उसको बहुत ही विशेष ध्यान रखना। और ये ध्यान कैसे रख पाओगे अगर पूरा वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो वो भी भाई, क्योंकि बहुत से भाई तो हमारे ऐसा है कि पूरा वीडियो देख ही नहीं पाते, उनको टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा वो बिजी रहते हैं कि वो ये काम कर ही नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, जो भी इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी काम है। लेकिन जितने भी भाई ऐसे हैं जो एज ए फ्रेशर हो, अभी अभी ITI पास किए हो, 10th प्लस ITI, तो अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों का करियर बना सकते हो मारुति सुजुकी जैसी कंपनी में। आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जितनी भी गाड़ी हैं, ज़्यादातर आपको कहीं भी रह रहे हो, कितना भी पिछड़ा एरिया है, कहीं भी, तो मारुति सुजुकी की कार आपको कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगी। सुजुकी का आपको शोरूम कहीं ना कहीं दिख जाएगा, और अच्छा खासा कार रहता है। कितनी बड़ी कंपनी है, कंपनी का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, और क्वालिटी भी है कंपनी के अंदर। क्वालिटी इतनी ज़्यादा मेंटेन किया जाता है कि आप लोग वहाँ पर जाओगे काम करने का। प्लस फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर कैंटीन है, ड्रेस है, 2 पेयर आपको यूनिफॉर्म दिया जाता है, और अच्छी खासी आपको सैलरी दी जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी 8 घंटे का काम यहाँ पर इतनी अच्छी सैलरी नहीं दी जाती। प्लस बेनिफिट्स की बात करें तो पेंशन स्कीम भी इसमें आपका आता है, जो PF डिडक्शन होता है, ESIC का सब कुछ कार्ड वगैरह मिल जाता है। प्लस आपका वहाँ पर सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, डिजिटली होता है। इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि मारुति की कंपनी में छोटी छोटी गलती से बहुत से भाई हमारे बाहर हो जाते हैं। मान लीजिए अभी आपका सिलेक्शन हो भी जाता है अगर कैंपस के द्वारा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइनल सिलेक्शन वहाँ पर जो है तो हो जाएगा। तो जितने भी आपकी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं हम लोग कहीं कई बार, तो वो नहीं करना है। मारुति सुजुकी जैसी कंपनी में गुजरात में हंसलपुर प्लांट के लिए आपको जॉब करना होगा, और इसमें ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट भाग ले सकते हैं मारुति सुजुकी जैसी कंपनी में। तो दोस्तों, आपको फुल ट्यूटोरियल हम दिखा देते हैं ताकि आपको ऐसा कुछ ना हो, कुछ जो डाउट हो। और ये ध्यान रखना, ये 10 तारीख को लग रहा है कैंपस, तो 10 तारीख को टाइम से पहुँच जाना है। सुबह कम से कम 9 बजे तक आपको यहाँ पर पहुँच जाना होगा। तो कोशिश हमें करना है कि टाइम से पहुँचने। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका जो ITI का मार्कशीट है, प्लस जितना भी आपका क्वालिफिकेशन है, ITI किए हो, 12वीं अगर किए हो तो भी चल सकता है। लेकिन अगर ITI 10th के बाद ही किए हो तो 10th का प्लस ITI का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्लस बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड फोटोग्राफ। आपका फ़ोटो मिनिमम यहाँ पर 15 फ़ोटो लिए रहना, क्योंकि अभी मान लीजिए यहाँ पर कैंपस के द्वारा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उस दिन अगर ज्वाइनिंग नहीं भी होती है तो फ़ोटो आपको वहाँ पर काम देने वाला है, और फ़ोटो वहाँ पर लगता ही है। जब आपको वहाँ पर इंटरव्यू, जो वहाँ पर प्लांट में जब जाओगे तो वहाँ पर आपको फोटोग्राफ लगता है। तो दोस्तों आइए हम दिखा देते हैं फुल ट्यूटोरियल आपको। का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपको कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है गुजरात प्लांट के लिए, तो क्वालिफिकेशन इसमें मिनिमम जो क्राइटेरिया है, जो 10वीं में आपका 50% रिक्वायरमेंट यहाँ पर किया गया है। मिनिमम 10वीं में 50% मार्क्स आपसे ज़रूरी है, और 60% आपके ITI में कम से कम होना ज़रूरी है। तो ये जो शर्त है आपको यहाँ पर, आपका अगर है तभी जाना, अदरवाइज इसमें आपका रिजेक्शन का कारण बन सकता है, क्योंकि परसेंटेज जो मांगा गया है तो कंपनी का आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉलो करना ही पड़ेगा। कैंडिडेट जो गवर्नमेंट ITI से या प्राइवेट ITI से सभी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और ट्रेड यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए है। तो ट्रेड यहाँ पर देख सकते हो, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड डाई मेकर है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर है, COE ऑटोमोबाइल है, प्लस ट्रैक्टर मैकेनिक और पेंटर जो है जनरल। तो देख सकते हो कि बहुत सारे ट्रेड हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे NCVT से हो या SCVT, 1 साल या 2 साल के भी हो सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 1 साल का हो या NCVT से ही होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो ITI पास ईयर की हम बात कर लेते हैं, 2016 से लेके और 2020 तक के कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये समझ लेते हैं हम कि जिनका भी भाई, जैसे जो ऐसे हैं कि 2020 में अभी उनका, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के कारण बहुत से एग्ज़ाम डिले हो गए थे, जिनका भी रिजल्ट भी पेंडिंग में है, तो जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है यानी अभी नहीं आया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी भाग ले सकते हैं कैंपस में। एज लिमिट दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, 18 साल से लेके 22 साल 11 महीने मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम होना चाहिए, और इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 23 साल हो चुका है तो इसमें अप्लाई नहीं करता, क्योंकि रिस्क लोगे तो आपको वहाँ पर अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका फालतू खर्चा भी हो जाएगा, और आप बाद में परेशान भी हो जाएंगे। तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, दूसरी कंपनी का देख लेना, क्योंकि जो कंपनी का रिक्वायरमेंट प्रोसेस है उसमें ये ज़रूरी है कि 18 से 22 साल और 11 महीने से ज़्यादा ना हो ज्वाइनिंग टाइम के समय। यानी अगर ज्वाइनिंग आपको मान लीजिए
ज्वाइनिंग अगर कल है, परसों किसी दिन है, 10 तारीख को है, तो उस समय आपकी एज मान लीजिए 18 साल 12 महीने है, यानी मान लीजिए 22 साल जो है तो, और 22 साल 11 महीने से ज़्यादा यानी 23 साल है, तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते। 11 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं फिक्स टाइम स्कीम के तहत, जैसा मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। सैलरी यहाँ पर देख सकते हो 19,400 रुपये बढ़ा दिया गया है। पहले इसमें सैलरी 17,500 थी, लेकिन अभी इसमें इंक्रीमेंट आपको 900 रुपये का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा होगा। तो आपको 900 रुपये से बढ़ के मिलेगा। तो आपका CTC सैलरी अगर बढ़ गया है तो आपको जो है तो इन हैंड भी सैलरी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी 15,000 के करीब आप मान सकते हो इन हैंड आपको मिल जाएगा। बेनिफिट्स बता देते हैं दोस्तों। बेनिफिट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यूनिफॉर्म आपको 2 जोड़ी दिया जाता है, सेफ्टी शूज 1 जोड़ी मिलेगा, प्लस कैंटीन फैसिलिटी, प्लस आपको बता दूं कि रहने का सुविधा कंपनी में डॉर्मेट्री फैसिलिटी अवेलेबल है, और कंपनी की लीव पॉलिसी के तहत आपको पेड लीव भी यहाँ पर मिल जाएगी। यानी आपको जब छुट्टी घर आना जाना रहेगा तो कंपनी की तरफ से अगर आप छुट्टी लेते तो वहाँ पर आपका पैसा भी नहीं कटेगा। जॉब लोकेशन आपको हंसलपुर प्लांट यहाँ पर गुजरात है। और रिक्वायरमेंट पोर्टल्स की बात करें तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। सबसे पहले आप जाओगे कैंपस में तो आपको रिटन टेस्ट होगा, यानी पर लिखित परीक्षा होगा, जिसमें आपको कुछ पेपर दिए जाएंगे और उसमें आपको सॉल्व करना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है 1-2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी रह सकते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा सब ऑब्जेक्टिव के ही हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आपको इंटरव्यू होगा। मान लीजिए आपने पेपर दिया और आप पास हो गए, वहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट पास हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, जीके वगैरह थोड़ा बहुत पूछा जाता है, और आईटी ट्रेड्स के रिलेटेड आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहते हैं। तो इतना भी हार्ड नहीं रहता है कि उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। केवल आप वहाँ पर जाके अच्छे से थोड़ा बहुत देख लोगे तो आराम से पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। इसके बाद आपका जब फाइनली आपका पेपर, वहाँ पर कुछ देर बाद आपको वेट करना होगा। इसके बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, आपका नाम रहेगा उसमें, लिस्ट रहेगी एक प्रकार की, और फिर इंटरव्यू वहाँ पर 4 राउंड में आपका इंटरव्यू किया जाएगा। वहाँ पर आपसे 2 से 3 पर्सन जो HR रहेंगे वो आपको बैठे रह सकते हैं। वहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा और उनके आपको जवाब देने होंगे। उस सवाल ये रह सकते हैं, उसमें आपका नाम वगैरह पूछा जाएगा। और इंटरव्यू की प्रोसेस जैसा मैंने बताया कि अभी आपको इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन, आपके डाउट क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के बाद। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ें रहेगा। नोट अप्रेंटिस कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, यानी अगर आपने अप्रेंटिस किया है, चाहे वो किसी भी स्टेट से, चाहे किसी भी कंपनी से किए हो, या मारुति सुजुकी से भी किए हो, तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। अप्रेंटिस कैंडिडेट में भाग नहीं ले सकते हैं। तो अप्रेंटिस के लिए अलग अलग वैकेंसी निकलती है किसी भी कंपनी में। तो अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो कोई दुख की बात नहीं है, आपको दूसरी कंपनी में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। कैंपस जो बता चुका हूँ कि 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक आपको पहुँच जाना है। मैंने 9 बजे इसलिए बोला था कि टाइम से पहुँच जाना है हमें, 10 बजे टाइम से, ऐसा नहीं है कि 10 बजे ही हमें जाना है वहाँ पर। तो 9 बजे हमें जाना होगा वहाँ पर, ताकि हमारा पूरा जो भी वहाँ पर एड्रेस है हम आपको बाकायदे पहुँच जाएँ। तो जो एड्रेस रहने वाला है तो देख लेते हैं। जो इंटरव्यू जहाँ पर जाना होगा तो MP बिरला फाउंडेशन, जो प्राइवेट ITI है, जो बिरला ग्रुप की ही ITI है रीवा में। ये रीवा कहाँ पर पड़ता है तो ये पड़ेगा मध्य प्रदेश के एक ज़िला है 52 जिलों में से, और सतना रोड में, NH7 इसको बोला जाता है रोड है जो, और रीवा मध्य प्रदेश। ये आपको किसी से भी पूछ लोगे यहाँ पर आओगे जब आप, तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि हमें सतना नहीं जाना है, हमें जाना है रीवा। और रीवा में हमें ये पूछना है कि MP बिरला फाउंडेशन जो प्राइवेट ITI है वो कहाँ पर है। कोई भी आदमी आपको बता देगा, कोई भी स्टूडेंट, किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हो, जानकारी मिल जाएगी। और ये पड़ेगा सतना रोड में NH7 में। NH7 आपको ये सब एड्रेस बता दोगे तो कोई भी आपको एड्रेस बता देगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। पूरी नोटिफिकेशन आपको सब कुछ बता चुका हूँ। जितने भी भाई हमारे ऐसे हैं जो जॉब करना चाहते हैं ITI पास से, तो मारुति सुजुकी जैसी कंपनी में मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।